फर्स्ट प्रिंसिपल पे लास्ट लेक्चर है। काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज जो है जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट है। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल्स टू लॉग एक्स। आपने निकाल लिया एफ ऑफ एक्स प्लस एच इजिकल्स टू लॉग एक्स प्लस एच। देयरफॉर एफ डैश एक्स इजिकल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 log x प्लस एच माइनस लॉग एक्स बाई एच। आपको मालूम है कि एफ एक्स फाइंड करते हैं तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसके यहाँ पर ये लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ से x कॉमन ले लिया। जब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो आपको यहाँ मिलेगा 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस लॉग एक्स। इसके बाद आपके पास फॉर्मूला होता है log m इंटू एम का। log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n। इसको यूज किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस log x हो गया प्लस log 1 प्लस h बाई x, और ये आपको सेपरेट कर दिया माइनस log x। ये log x कैंसिल हो गया, हमको मिला क्या लिमिट s टेंड्स टू 0, ये h 1 बाई h log 1 प्लस h बाई x। अब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ कि log 1 प्लस x का जो एक्सपेंशन होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। किसका एक्सपेंशन करेंगे? log 1 प्लस h अपॉन x का। आइए देखते हैं इसका एक्सपेंशन करने पर हम लोग को जो है क्या मिलता है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x बाई h, ये लास्ट स्टेप बचा था। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे 1 और x हमारे यहाँ पे h बाई x है, तो क्या मिलेगा हमको? देखिए ये 1 बाई h साइड में भी आपने इन ब्रैकेट क्या लिखिए x, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखी आपके पास है h अपॉन x, तो ये जाएगा आपका h अपॉन x माइनस x स्क्वायर। x क्या आपका h बाई x, h बाई x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब, तो h अपॉन x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई आपका क्या है फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन, और लास्ट में आप इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे? h कॉमन ले लीजिए। h क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। आपको मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाई s था ही, आपने h कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 1 बाई एक्स माइनस h बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बाई एक्स क्यूब 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस ये जाएगा माइनस एंड सो ऑन। ये h और ये h आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स माइनस h बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बाई एक्स क्यूब इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन। s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये जो सारे हमारे क्या है टर्म्स, ये सब सारे टर्म्स 0 जाएंगे। सिर्फ बचेगा हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बचेगा 1 बाई एक्स, तो सॉल्व किया बचा 1 बाई एक्स। यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन। और आपको मालूम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होता है 1 बाई एक्स, तो इस तरह से log x को हम लोग बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू cot x, एफ एक्स इक्वल्स टू cot x। आपको cot x का यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बिल्कुल सिंपल मेथड यहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल
find f of x plus h. So f of x plus h is equals to cot x plus h. Since you know f dash x is equals to limit s tends to 0 f of x plus h minus f of x by h is equals to limit s tends to 0 f of x plus h. यहाँ पर देखिए f of x plus h की वैल्यू है cot x plus h. तो f of x plus h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cot x plus h. राइट हियर cot x plus h minus f of x. f of x का वैल्यू गिवन है cot x, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cot x होल डिवाइडेड बाई h. लिमिट s टेंड्स टू 0 cot x plus h को हम ब्रेक कर देंगे, ये जाएगा cos x plus h डिवाइडेड बाई sin x plus h माइनस cot x. इस cot x को ब्रेक कर देंगे तो ये जाएगा cos x अपॉन sin x होल डिवाइडेड बाई h. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम sin x plus h इंटू sin x, एलसीएम ले लिया, ये sin x plus h sin x plus h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे sin x का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग cos x plus h में. तो दिस विल बी cos x plus h into sin x minus, and in this part this sin x and this sin x will cancel out, we have sin x plus h, so multiply by sin x plus h in cos x. So we have sin x plus h into cos x whole divided by h. Here using a formula sin a cos b minus cos a sin b, that equals to sin a minus b. तो ये हमारा न्यूमरेटर का क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे sin a minus b. तो आपके पास आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 sin a minus b. a का टू आप ले सकते हैं x और b का टू x plus h, कुछ भी ले सकते हैं आप. तो अगर आप ले लेंगे आप x ले लिया और b का टू हो गया आपके पास x plus h whole divided by sin x plus h into sin x plus h into sin x and whole divided by h. सिंप्लीफाई कीजिए इसको, यहाँ पर मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 x माइनस h अपॉन sin x प्लस h इंटू sin x, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/h. 1/h को हमने साइड कर दिया. अब क्या होगा, ये x और ये x आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन भी होगा, साइन इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन साइन x प्लस h
into sin x into 1 by h. And you know sin minus theta equals to minus sin theta. So this will be limit h tends to 0 minus sin h upon sin x plus h into sin x into 1 by h. इसको रीअरेंज कर दीजिए, लिमिट माइनस को बाहर कर दीजिए, h टेंस टू 0 sin h होल, और इस h से हम लोग यहाँ पे इस h को लाएंगे नीचे sin h से और डिवाइड करेंगे, तो sin h अपॉन h कर दिया, और इधर इस सेक्शन में जाएगा 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0 sin x प्लस h इंटू sin x. हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ h को हमने यहाँ पे होल डिवाइड कर दिया, ये हो गया लिमिट sin h टेंस टू 0 sin h अपॉन ये h आ गया 1 अपॉन लिमिट इसका भी ले लिया h टेंस टू 0 sin x प्लस h इंटू sin x. अब यू नो लिमिट h टेंस टू थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये जो पोर्शन हमारा है ये पूरा 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. So this will be 1. We have minus and 1 upon, since s tends to 0, we put here h equals to 0. We have only sin x. So sin x into sin x, sin square x, and 1 by sin square x equals to cosec square x. So that equals to minus cosec square x. Answer. It means the derivative of cot x is equals to minus cosec square x by first principle. तो sec x का फाइंड करने के लिए f(x) equals to sec x, then f of x plus x equals to sec x plus h. Since we know that f dash x equals to limit s tends to 0 f of x plus h minus fx by h. आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. Therefore limit h tends to 0 f of x plus h sec x plus h minus sec x upon h is equals to limit h tends to 0 sec x plus h को हम लोग ब्रेक कर देंगे. This will be 1 by cos x plus h minus 1 by cos x whole divided by h. Now this can be written as limit h tends to 0. इस 1 by h को उधर फ्रंट पे कर दीजिए 1 by h, और यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम cos x plus h into cos x. LCM ले लिया, this cos x plus h and this cos x plus h cancel out, we have cos x, और इस cos x से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो cos x into 1 इज यहाँ पे आएगा cos x minus this cos x cancel out and cos x plus h multiply by 1, so minus cos x plus h. Now here we will use the formula cos c minus cos d. So right here using formula cos c minus cos d is equals to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. I am repeating this formula. Sin c minus sin d, cos c minus cos d is equals to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे. आइए यूज करते हैं. ये क्या मिलेगा हमें, ये लिमिट s tends to 0
1/h, और यहाँ पर ये हमारा c है और ये क्या है हमारा d है, तो 2 sin c plus d/2, so this will be 2 sin x plus h by 2 into sin d minus c, तो d यहाँ पर क्या है x plus h, तो sin x plus h minus x divided by 2 and whole divided by cos x plus h into cos x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h 2 sin x plus x 2x plus h by 2 into यहाँ पे ये x और ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, we have sin h by 2 and whole divided by cos x plus h into cos x, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h और 2 sin 2x plus h upon 2 into sin h by 2 divided by cos x plus h into cos x। अब हम लोग सभी पार्ट्स का जो है सेपरेटली क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए इस 1/h को आउट कर दीजिए, फ्रंट पे कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin 2x plus h by 2, और यहाँ पे लिमिट ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by 2 है, तो यहाँ पे h by 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर दिया, h by 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे h by 2 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x plus h into cos x is equals to 1/h, देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin थीटा कॉन थीटा, ये हमारा जाएगा पूरा पूरा 1, ये जो ब्रैकेट में किया है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by 2 अपॉन h by 2, ये जाएगा 1, क्यों, क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा होल बाय थीटा इक्वल्स टू 1, अकॉर्डिंग टू दिस विल बी 1, आपके पास बचेगा, देखिए यहाँ पे जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है, हम h की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2 sin 2x अपॉन 2 बचेगा, ये h क्या हो गया हमारा 0, ये पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में बचेगा h by 2 मल्टीप्लाई बाई h by 2 अपॉन h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, ये h 0 जाएगा, वी हैव जस्ट cos x, यहाँ पर बचेगा cos x into cos x, अब ये h और ये h कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे ये एंगल में ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में sin x बचेगा, तो वी हैव जस्ट ओनली sin x अपॉन cos x into cos x, and sin x upon cos x is equals to 10x और 1 by cos x is equals to sec x, this is the answer, differentiation of sec x, differentiation of sec x is equals to 10x into sec x, you know, और ये हमको रिजल्ट मिल गया, तो यहाँ पे इस तरह से जो है sec x का जो है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड किया। लास्ट बचा आपके पास fx is equals to cosec x, f of x plus h लिया जाएगा cosec x plus
एच। अब सेम तरीका जैसे कॉट एक्स का किया था आपने, यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए। लिमिट एच टेंस टू 0 कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स होल divided by h. This can be written as limit s tends to 0 1 by h, और यहाँ पे cosec x को ब्रेक कर दीजिए 1 by sin x plus h minus 1 by sin x। इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको साइन में इसको ब्रेक कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 1 by h, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए साइन x प्लस h इंटू साइन x, एलसीएम ले लिया साइन x प्लस h, और ये साइन x प्लस h क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस साइन x से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो यहाँ पे आपको यू हैव sin x minus and this sin x we cancel out, you have sin x plus h multiplied in 1, so we sin x plus h। Now here we will use formula sin c minus sin d। तो यहाँ पे सभी लोग जो है sin c minus sin d का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको जो है सॉल्व करिए। Then using here formula sin c minus sin d, sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। Limit s tends to 0 1 by h 2 cos c प्लस d, c क्या हमारे पास है, x है, तो ये जाएगा आपके पास x प्लस h बाय 2 इंटू साइन c क्या है आपके पास x माइनस x प्लस h बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस h into sin x। लिमिट h टेंस टू 0 1 by h। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको आप, तो 2 cos x प्लस x ही जाएगा 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस h बाय 2 अपॉन sin x प्लस h इंटू साइन x। इस 1 बाई h को आप बाहर कर दीजिए। लिमिट s टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बाई 2। ऐसा ही इस पोर्शन का भी हम लिमिट ले लेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा इंटू लिमिट s टेंस टू 0, और साइन माइनस थीटा आपको मालूम होता है माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस को आप बाहर कर दीजिए, यहाँ पे बाहर जाएगा, यहाँ पे आउट कर दिया, और साइन h बाई 2 यहाँ h बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, और h बाई 2 से यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंस टू 0 sin x प्लस h इंटू साइन x। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू माइनस 1 बाई h। देखिए जैसे ही लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे, ये h हमारा 0 जाएगा, वी हैव 2 cos 2x बाई 2, और इस सेक्शन में लिमिट s टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा आपके पास इंटू h बाई 2 अपॉन h टेंस टू 0 यहाँ पुट करेंगे, h 0 पुट करेंगे तो 0 जाएगा,
we have sin x only. तो sin x into sin x, ये h और ये h कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये एंगल में ये 2 और 2 एंगल जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा cos x अपॉन sin x इंटू sin x cos x, ये माइनस सही है यहाँ पे, तो माइनस cos अपॉन sin ये आएगा cot x और 1 बाई sin x cosec x, तो 1 बाई sin x हो गया आपका cosec x। इस तो माइनस cot x इंटू cosec x, इस प्रकार जो है cosec x का जो है डेरिवेटिव बाई फर्स्ट प्रिंसिपल आया माइनस cot x इंटू cot x। नेक्स्ट क्वेश्चन है fx is equals to e to the power 2x, then f of x plus h equals to e to the power 2x plus h. Since f dash x equals to limit h tends to 0, f of x plus h minus fx by h is equals to limit h tends to 0, e to the power 2x plus h minus e to the power 2x whole divided by h। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। Now this can be written as limit h tends to 0 and this can be written as e to the power 2x into e to the power h minus e to the power 2x upon h। e की पावर 2x प्लस h को हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। e की पावर 2x और e की पावर h में ब्रेक कर दिया इनटू e की पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर e की पावर 2x कॉमन कर देंगे, तो e की पावर 2x यहाँ पे कॉमन कर दिया, वी हैव e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमने बताया आपको कि वी विल यूज द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर h। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है सिंस e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन हमें यहाँ पे जो है यूज करना पड़ेगा e की पावर h के लिए। तो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x। अब देखिए e की पावर x है, यहाँ पे e की पावर क्या है h, x के प्लेस पर क्या है h, तो एक्सपेंशन हम यूज करेंगे और जहाँ जहाँ पर x है उसके प्लेस पर h को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हुए एक्सपेंड कर देंगे। 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पर आप जो है लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या है -1 है, तो यहाँ पर जाएगा आपके पास क्या जाएगा -1, ये 1 और ये 1 क्या करेंगे आप कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x h और ये यहाँ पे आपके पास रहेगा ये 1 बाई h, ये जो 1 बाई इस h को हम लोग ने बाहर कर दिया, 1 बाई h कर दिया, ये ना h यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई h, दिस h कैन बी रिटन एज और साइड 1 बाई h, सो 1 बाई h हियर e to the power 2x और remaining part is h plus h square upon factorial 2 plus h cube upon factorial 3 plus and so on। 1 by h limit h tends to 0 e to the power 2x, यहाँ से h कॉमन करने से यहाँ से h क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर देंगे, तो जब h को हम लोग कॉमन कर देंगे ये तो 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन ये h स्क्वायर जो जाएगा बच जाएगा h
तो यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे तो ये h और ये हमारा कैंसिल जाएगा और ये आपके पास ये e की पावर 2x और बाहर कर सकते हैं तो लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर 2x 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2h का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन। और जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 ये सारे पोर्शन आपके पास 0 जाएंगे किस बचेगा आपके पास 2 बचेगा यहाँ पे इनटू e की पावर 2x। यही फाइनल रिजल्ट है आपके पास 2e की पावर 2x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x इक्वल्स टू 2e की पावर 2x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी